हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सृजनात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? जल्दी बताइए। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक दल। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो अनिवार्य है। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना जो है वो नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आराम से पढ़ो चारों ही ऑप्शंस, फिर उसके बाद आप बताइए। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूं, अगर आपने देख लिया है कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिसंबर 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रसिद्ध जेबीपी समिति, जिसके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सदस्य थे, को कार्य सौंपा गया था। तो फिलहाल उपरोक्त में से कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया था, क्योंकि दर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो की मांग को अस्वीकार कर दिया, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा कि यदि व्यापक रूप से जनता द्वारा मांग उठती है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, तो मांग पर विचार किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऊपर के जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें कोई भी मांग नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रा राज के मामले में उठा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 39 व 39 में उल्लेखित सिद्धांत को। जी हाँ दोस्तों, 1980 में मिनर्वा मिल्स निर्णय के पश्चात वर्तमान स्थिति यह है कि केवल एक नीति निषेध सिद्धांत अनुच्छेद 39 व अनुच्छेद 39 मूल अधिकारों से प्रधान है, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मूल अधिकार एवं राज्य का नीति निषेध तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन में वंचित ना करना, बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, बिल्कुल ठीक। समान अपराध के लिए भिन्न तथा अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, ये भी बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए। ये निर्देश कौन से नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। उल्टा क्वेश्चन पूछा, बोल तो रहा हूँ यूपीएसआई के लेवल का एग्जाम है, ऐसी थोड़ी ना आप लोग यूपीएसआई बन जाओगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन, ये नहीं जोड़ा गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कोड में सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है,
वो ये कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में परामर्श देती है? नहीं, वो तो परामर्श मांगने की शक्ति है उसकी, हटा दो ये तो। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह मौलिक क्षेत्र अधिकारों तक सीमित है, ये बिल्कुल सही है। वो जो कह रहे न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लिखित आदेश जारी करता है, ये गलत है। न्यायिक के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में कार्य करती है, ये बिल्कुल ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक के रूप में कार्य करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला और दूसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, 330 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह है संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण है कि इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कथन ए और कथन आर। कथन ए है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया, ठीक है भैया, और संघीय व्यवस्था में एक संप्रभु के अधीन केंद्रीय और स्थानीय सरकारें संयुक्त होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही आपको आईना दिखा रहा हूँ कि यूपीएसआई में किस लेवल की आपकी पॉलिटी आ सकती है। फिर आपकी इच्छा है कि आपको जिस चैनल से पढ़ने हैं पढ़ते रहो, कि जो आपको अनुच्छेद ये बता दे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है। अब भूल जाओ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस कंडीशनल देखने को मिलेंगे, जो कि मैं करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत कि यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, तो उसे ऐसी प्रक्रिया भेद करनी चाहिए जो मनमानी, आरजू या अयुक्ति युक्त ना हो। यह किस मुकदमे में संबंधित निर्णय है? तो किस मुकदमे से संबंधित निर्णय है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मुकदमा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र एवं राज्यों के संबंधियों से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजमन्नर समिति रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, देखो संघ सूची ये सामान्य हित के विषय में है, राज्य सूची स्थानीय हित के विषय में, समवर्ती सूची कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं। तीसरा दूसरा पहला, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है ये पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और अपने उत्तर दीजिए। चलिए स्वतंत्रता के विषय में, तो मुझे कह रहे कि स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है, गलत। स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है, गलत। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं, अपितु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का होना है, बिल्कुल ठीक। स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है, बिल्कुल ठीक। तीसरा और चौथा सही है। और कौन से ऑप्शंस में दिया तीसरा और चौथा? चौथे ऑप्शंस में, चौथा ऑप्शंस करेक्ट। निम्नलिखित में से किस में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते? प्रदत्त विधि निर्माण में, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवादी अवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है, बिल्कुल है। यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है, बिल्कुल करती है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वह है, तो यह शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फिरोज शाह मेहता ने किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। इसी श्रृंखला में ये 15वां पार्ट है आपका। 15वां का अगर 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने क्वेश्चंस, लगभग आपके देखो 25 से अगर हम भाग करेंगे 250 क्वेश्चंस ये हो गए, और 25 पंजे 125, यानी कि लगभग 325 के आसपास क्वेश्चंस आपके हो गए। बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं
500 क्वेश्चंस की जो बात हुई है मेरी वो कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एक नई सीरीज लेकर के आ जाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस वाली, ठीक है? तो परेशान नहीं होइएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।